नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जोधपुर से संभाग स्तरीय बैठकों की शुरुआत की। राज्य में कई स्थानों पर भारी बारिश, अगले 4-5 दिन दक्षिण और पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बरसात की संभावना। और जैसलमेर के रामदेवरा में आज से बाबा रामदेव का मेला विधिवत शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक तथा विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन युवाओं के विचारों को दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। इनमें प्रदेश के 2 शिक्षक श्रीगंगानगर के डॉक्टर बलजिंदर सिंह बराड़ और बीकानेर के हुक्मचंद्र चौधरी भी शामिल हैं। डॉक्टर बराड़ विद्यार्थियों को कबाड़ से उपयोगी वस्तुएं बनाने के गुर सिखाते हैं। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में शिक्षकों से लगातार अध्ययन से जुड़े रहने की अपील करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों को और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। शिक्षक गण शिक्षण के तौर पर आप सभी अपने ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखेंगे। ऐसा करने से आपका अध्यापन और अधिक प्रासंगिक एवं रुचिकर बना रहेगा। आपके विद्यार्थियों की पीढ़ी आप जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वही पीढ़ी विकसित भारत के नेतृत्व करेंगे। महान शिक्षक ही महान राष्ट्रों का निर्माण करते हैं। विकसित मानसिकता वाले शिक्षकगण ही विकसित राष्ट्र बनाने वाले नागरिकों का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक दिवस पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगे उपकरण और सुविधाओं से स्कूलों का निर्माण नहीं होता, बल्कि शिक्षकों की निष्ठा और समर्पण भाव से अच्छे स्कूल बनते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही सच्चे मायने में प्रदेश और राष्ट्र के निर्माता हैं। महिला शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में माताओं बहनों का भी बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के महत्व को समझते हुए लगातार काम कर रही है और एक के बाद एक कई कदम उठा रही है। हमारी सरकार शिक्षा के विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट के साथ मुफ्त टैबलेट वितरित भी किए जाने हैं। हमारी सरकार ने राज्य के विद्यालयों में कक्षा कक्ष, लैब, पुस्तकालय, शौचालय के निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने तथा 750 स्कूलों की बिल्डिंग की मरम्मत करने के लिए बजट में हमने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। हम स्कूल और कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के माध्यम से 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित भी करने वाले हैं।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को टैबलेट भी वितरित किए। शिक्षक दिवस के मौके पर आज राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार दिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जयपुर क्षेत्रीय केंद्र में भी शिक्षक दिवस मनाया गया। करौली में हुए समारोह में विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और हंसराज मीणा ने शिक्षकों को पुरस्कृत किया। वहीं स्कूली बच्चों को टैबलेट दिए गए। अलवर में नयाबास कालाकुआं सेक्टर 4 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उन्हें 11,000 रुपए के चेक दिए गए। साथ ही शहर के 69 बच्चों को टैबलेट दिए गए। वन मंत्री संजय शर्मा ने इस स्कूल में 5 लाख रुपए की लागत से शौचालय बनवाने की घोषणा की। पाली में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में पीएम श्री बांगड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को 5,100 रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। सांचौर जिले के चितलवाना में सरकारी कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। वहीं निजी और सरकारी स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं हुई। सवाईमाधोपुर में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में इंस्पायर अवार्ड योजना में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों और पूर्व शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिले के भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकें शुरू की हैं। इसी कड़ी में पहली बैठक आज जोधपुर संभाग में एसएन मेडिकल कॉलेज में आयोजित की गई। बैठक में संभाग के स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर गहन समीक्षा की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान कहा कि गांव ढाणी तक चिकित्सा के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। चिकित्सा विभाग प्रयास कर रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर स्तर पर आने वाली समस्याओं का जल्द समाधान हो। साथ ही बजट की और अन्य घोषणाएं समय पर पूरी हों। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पूरा लाभ भी लोगों को मिले, इसी सोच के साथ संभाग स्तरीय बैठकें शुरू की गई हैं। जिला स्तर पर भी ऐसी बैठकें प्रस्तावित हैं। श्री खींवसर ने बैठक में मौसमी बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री ने बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना बनाने को भी कहा। अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल परिसरों में संवेदनशील स्थानों पर उच्च क्षमता के सीसीटीवी कैमरे आवश्यक रूप से लगाने के निर्देश दिए। राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव में निर्वाचित भाजपा के रवनीत सिंह बिट्टू ने आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री बिट्टू को सांसद की शपथ दिलवाई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में बूंदी, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, बाड़मेर, टोंक और जयपुर जिलों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। बूंदी के नैनवा में सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर पानी बरसा। हालांकि जोधपुर संभाग में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के बाद आज हालात में सुधार हुआ है। जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग पर आज यातायात बहाल हो गया है। भारी बारिश के कारण इस मार्ग पर पटरियों के नीचे से मिट्टी बहने के कारण रेल यातायात बाधित हो गया था। सवाईमाधोपुर में लगातार बरसात के कारण पानी की अच्छी आवक हो रही है, जिससे जिले के 1 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े बांधों पर चादर चलने लगी है। भीलवाड़ा शहर सहित जिले भर में आज भी तेज बरसात का दौर जारी रहा। शाहपुरा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। जिले के फूलिया कला में खारी नदी की पुलिया पर से पानी गुजर रहा है, जिससे शाहपुरा केकड़ी मार्ग अवरुद्ध हो गया है। केकड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते खारी नदी उफान पर है। सांचौर में आज 2
2 घंटे बादल जमकर बरसे, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया। माउंट आबू सहित समूचे सिरोही जिले में आज भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इससे नदी नालों में पानी की आवक बनी हुई है। वहीं माउंट आबू में जगह जगह झरने बह रहे हैं, जिसका पर्यटक आनंद उठा रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस अवधि में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी और बहुत भारी बारिश की प्रबल संभावना है। 10 सितंबर से भारी बारिश में कमी के आसार हैं। प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बाजरा के 7,90,000 मिनी किट मुफ्त बांटे गए हैं। इसी तरह ज्वार के भी 89,000 बीज मिनी किट किसानों को मुफ्त दिए गए हैं। इससे राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। कृषि आयुक्त कन्हैयालाल स्वामी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में बाजरा की बुवाई 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और ज्वार की बुवाई 6,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। शाहपुरा जिले के बीरधोल गांव में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्वाभिमान, शौर्य, बलिदान और वीरता की अनमोल धरोहर है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने बजट में महाराणा प्रताप से जुड़े विभिन्न स्मारकों को जोड़ने की योजना की घोषणा की है। जैसलमेर के रामदेवरा में आज से बाबा रामदेव मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर भरने वाले इस मेले में देश प्रदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अन्य आवश्यक इंतजाम भी किए गए हैं। बालोतरा में बाबा रामदेव की विश्राम स्थली और मिनी रामदेवरा के नाम से विख्यात बिठूजा धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पाली के छोटा रूणेचा धाम में भी आज सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जोधपुर से संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों की शुरुआत की। राज्य में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन दक्षिण और पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बरसात की संभावना जताई है। और जैसलमेर के रामदेवरा में आज से बाबा रामदेव का मेला विधिवत शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।